हमारा जो मुद्दा है, हमारा ये एक छोटा सा मुद्दा है और जिस बात के लिए हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर ने बहुत बार कहा कि हम स्टेट देंगे जम्मू कश्मीर को। पता नहीं हल्ला गुला क्यों मचा रहे हैं ये लोग। वो तो देने वाले तो देते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा 370 है, हमारा मुद्दा 35 है। हम इसके लिए जुद्दोजहद करते रहेंगे, जुद्दोजहद करेंगे तब तक। बाकी अल्लाह जानता है क्या लिखा होगा, अल्लाह मियाँ ने वो तो वो जाता है, लेकिन हमारी जुद्दोजहद जारी रहेगी 370 और 35 के बाद। उसके बाद ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। जो बीजेपी की राजनीति है, उनका सिर्फ एक मुद्दा है कि ये नफ़रत कैसे फैलाएंगे। उनके पास काम वगैरह करने के लिए कोई टाइम नहीं, उनके पास नफ़रत फैलाने के सारा टाइम है। वो सारा टाइम गुजारते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों के बीच में नफ़रत कैसे फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे फैलाएंगे, सिख और दलित को कैसे लड़ाएंगे, हिंदू और मुसलमान को कैसे लड़ाएंगे, मस्जिद के नीचे कैसे खोदेंगे और मंदिर कहाँ से निकालेंगे। उनके पास तो यही है, डेवलपमेंट तो है ही नहीं। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ बोला था, जब आप उनको बोलेंगे वो तो हिंदू मुस्लिम का फसाद बोलेंगे। जब आप उनको राशन के बारे में बोलेंगे, बाकी जो डेवलपमेंट के बारे में बोलेंगे, तो वो तो अपने वही हिंदुता, वही हिंदू मुस्लिम जो नफरत वो फैला रहे, उसी के बारे में बात करेंगे। सर मेरा 2019 के बाद हमारी पार्टी के साथ जानबूझ के तोड़फोड़ किया गया, उससे हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जो अपने साथी है काम करेंगे, आगे चलेंगे। मैं तो तभी चाहता हूँ कि जम्मू के लोग बेदार हो जाए, जम्मू के लोग होशियार हो जाए कि असलियत क्या है। यहाँ भी वही मतलब एक ही काम चला, एक ही नाम चला, वही है मज़हब की बात, दीन की बात, हिंदुता की बात। यहाँ तो डेवलपमेंट की बात पे वोट ही नहीं दिया किसी ने। यहाँ तो वही हिंदू मुसलमान मज़हब की बात पे वोट दिया लोगों ने। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू के लोग बेदार हो जाए, जम्मू के लोग सोचें, इससे ऊपर उठ के सोचें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज लोगों की बहबूदी के लिए बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने पार्टी बनाई तो उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करते हुए यहाँ की बहबूदी को लेके उन्होंने ये पार्टी बनाई। और पार्टी काम करेगी लोगों के लिए, हमेशा लोगों के लिए काम। जो शिपियान रेल जाएगी, पहलगाम रेल जाएगी, रेल का काम और वहाँ की ज़मीन को ख़त्म करने का इरादा है। वहाँ का हॉर्टिकल्चर ख़त्म करने का इरादा, वहाँ का एग्रीकल्चर ख़त्म करने का इरादा। रेल का तो बहाना है। ये तो चाहते हैं कि कश्मीर के लोग कमज़ोर हो जाए, जो वो नहीं होंगे। इसलिए इनका यही इरादा है कि वहाँ की ज़मीन को हम कैसे ख़त्म करेंगे, हॉर्टिकल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट का तो बहाना। हमारी पार्टी की एक बिल आने वाली थी लास्ट 3 दिनों में। एक वो डेली वेजर्स की बिल आनी थी, दूसरा वो जो लैंड राइट्स उसके बारे में बात आनी थी, और तीसरा वो जो प्रोहिबिशन पर बात आनी थी। लेकिन उन 3 दिनों में एनसी वालों ने इतना प्लान किया, किराए पे लोग लाए, 3 दिन हंगामा इतना असेंबली में किया, 3 पैसे का काम नहीं होने दिया हुआ 3 दिनों में। वरना हम तो इन डेली वेजर्स के साथ हैं। हमने तो कहा था लास्ट टाइम, बाबा जी ने लास्ट में निकाला था उनका वो SRO कि डेली वेजर्स को रेगुलर करें, लेकिन फिर सरकार नहीं रही। तो इसलिए एक सवाल और देखिए, आज की जो सरकार है, इन्होंने ये लिखा था, इन्होंने एक दिन चीफ मिनिस्टर ने तकरीर किया था सरकार से पहले कि अगर हमारी सरकार आई तो चंद दिनों में, सरकार आने के बाद चंद दिनों में हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन नहीं, कहीं नहीं। इनके मंशूर में था हम साल में 1 लाख लोगों नौजवानों को नौकरियां देंगी। बाकी हमारे कौम की बदकिस्मती है, जो ड्रग्स वगैरह, हम सबको मिलके इसके खिलाफ होना चाहिए। अगर आपका सवाल आप याद करेंगे, आपने खुद कहा ये ड्रामा है दोनों के बीच में। और जो उमर अब्दुल्ला साहब ने एक दिन अपनी स्पीच में कहा था, मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे क्लास 4 की ट्रांसफ़र के लिए LG के घर पर दरवाजे पर जाना पड़ेगा, यही कहा था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 2 जगह इलेक्शन लड़ा। व्हाट इज़ दिस? वो सही है, ये सही है। इसलिए अपना काम तो करते हैं, अपना काम करते हैं। यही था कि 28 जुलाई हमारा फाउंडेशन डे है, उसी की तैयारी, उसी दिन हम मिलते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो इस दिन को मनाते हैं।